क्या कहेंगे, सरकार ने कितना काम कर दिया? सरकार जब से आया लोगों को परेशान किया है। अगर अब लोग नहीं समझेंगे तो समझ जाइए ये हम लोगों की दूसरी आज़ादी है। ये ईवीएम जब तक नहीं हटेगा तब तक ये सरकार नहीं बदलेगी। ये जो है एकदम साफ साफ समझ जाए ये हमारी दूसरी आज़ादी है। लोगों को, अंधभक्तों को हम बता देना चाहते हैं कि अब किस हद तक जाना है भाई। इतना सारा तो मुसीबत आ गया, अब क्या करना है बताओ। वो कहते हैं 3 तलाक, संविधान का सर फोड़ के रखा है, वो हिंदू मुस्लिम का एकता तोड़ के रखा है। संविधान का सर फोड़ के रखा है, वो हिंदू मुस्लिम का एकता तोड़ के रखा है। जो हमेशा 3 तलाक पे बात करता है, खुद अपनी बीबी है जी। ये तो अलग ही बात हो गई, लेकिन योजनाएं लेकर आते हैं, हिंदू मुस्लिम तो नहीं देखा जाता ना, सभी लोगों तक पहुंच रही है। अमित शाह के लड़के वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए हैं और दूसरा जो है बुलडोजर चला रहा है किसानों पे। यही विकास हुआ है। हाँ, उनको क्रिकेट भी खिला रहा है। पीछे से आप क्या क्या जा रहे तो कह रहे हैं 15 लाख जुमला है। हाँ, यही सब है। तो आप कैसे देख रहे हैं? काम कुछ नहीं हुआ, बस परेशानी हुआ है। समझ में आ रहा है आप क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? थोड़ा हमारे दर्शकों को भी समझ में आ रहा है। ऐसा 2 ही लोग बोलते हैं। हाँ, कौन लोग ऐसा बोलते हैं? हाँ, 2 ही लोग बोलते हैं। सब मायावती जी वो ये सिलेंडर लेके रोड पे बैठ जाती है, ये हो गया ये हो गया। आप क्यों नहीं जाके बैठे हैं आप बताएं? महंगाई बढ़ गई, मंत्री जी गायब है। ये गाड़ियाँ जाम है, लाखों गाड़ियाँ चल रही हैं। ये महंगाई है। नहीं, ये 2014 के बाद से चलने लगी हैं। हम लोग की उम्र ही अभी 9 साल हुई है। हम लोग 2014 में ही पैदा हुए हैं सब लोग। चाचा जी रुकिएगा, आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं, आप चाचा नहीं रुकेंगे। चाचा बहुत कुछ क्या गए, खैर बातचीत कर रहे थे महंगाई बेरोजगारी। मैम जो है, आप क्यों कह रहे हैं कि 9 साल की उम्र है आप? अरे तो हमने तो जो सुना वो मोदी जी ने ही किया। सब कुछ तो मोदी जी ने बनाया, पहले तो कुछ था ही नहीं। तो हमारी उम्र 9 साल तो हुई ना, 14 से। पहली सरकार है जो गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए काम कर रही है। बीजेपी अपनी पीठ को थपथपाती है। अंधभक्तों को हम साफ साफ ये बता देना चाहते हैं, एक भोजपुरी मुहावरा है, रसरी जल गया बल नहीं गया। तो अब भाई अब बल भी नहीं रहा है आप लोगों के पास। अब जो है वो 45 रुपए वाला जो जग होता है 4500 में बिकता है, वो ठीक है आपके लिए। जब मोदी आ गए तो ठीक है। आपको पता है कि कॉमनवेल्थ गेम के अंदर एक 45 रुपए जग कांग्रेस पार्टी 4500 रुपए बेचती थी। 8000 रुपए का बैट 8 लाख रुपए बिकता था, तो वो ठीक था। वो भ्रष्टाचार कितना था पहले की सरकारों में, पीएम मोदी गारंटी दे रहे हैं। अभी तो बहुत ज्यादा बढ़ गया था पीछे। क्या बढ़ गया? वो बीजेपी राज में। हाँ, उन्नाव में जो हुआ था वो वहाँ पर बड़ा हुआ था। वो जो कौन सिंगर है, हाँ उदित कुमार सिंगर। ये सब भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है मैम बताइए? नोटबंदी में लोग फिर आ गए हैं मतलब। अच्छा सर, क्या भ्रष्टाचारी सिर्फ विपक्षी पार्टियों में बिहार में 4 बुल बह गए, उसके लिए किसी के पास कुछ नहीं है। 3600 करोड़ रुपया बर्बाद हो गया बिहार में। पानी एक ही चला गया गंगा में, उसका कोई कुछ नहीं टॉपिक छेड़ता क्योंकि बहुत कमजोर आदमी है। आप 10 साल 15 साल में नीतीश कुमार जी ने कोई पुल नहीं बना पाए। वो आज कहते हैं जी हम पिछड़े वर्ग, और 30 साल से तो पिछड़ा वर्ग ही राज कर रहा है बिहार के अंदर। उच्च जाति का तो कोई बैठा ही नहीं आज तक। कैसे लग रहे हैं 9 साल बीजेपी सरकार की? बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया और काम नहीं आ सकता कभी भी। हिंदुस्तान जो 30 पॉइंट पर है और मोदी आया तो पॉइंट 1 पे भी आएगा। अगर ये काम अच्छे कर दिए सरकार ने, क्या नहीं किए उसने ये बताइए? अगर सड़कें बनाई हैं, रोड बनाया, एयरपोर्ट बनाया और बेरोजगारी, काम करने वाले के लिए सारा कुछ है। जो काम करना चाहता है उनके लिए कारोबार भी है और साथ ही साथ सड़कों से लेकर एयरपोर्ट तक बना दे। देखिए अब तो चप्पल वाला हवाई जहाज यात्रा कर रहा है। देखिए क्या होता है, गला मेरा खराब नहीं था, पहले कुछ भी नहीं था। रोड अब बनी, हवाई जहाज अब, एयरपोर्ट अब, सब कुछ तो 14 से बनना शुरू हुआ। देखिए भाग गए वो। इनके जैसे भक्त यही करते हैं, जरा सा बता के बस भाग लेते हैं। जब जवाब का नंबर आता है तो निकल लेते हैं। आप क्या कहेंगे? जो सरकार है, आपने देखा होगा मोदी जी का नारा पकौड़ा बेचो। जो सरकार में खुद अनपढ़ भरे हुए हैं, पूरा क्रिमिनल पार्टी भरे हुए हैं, पढ़े लिखों को पकौड़ा ही बिचवाएंगे ना। मुद्दे की बात आएगी नहीं हो, क्योंकि मोदी जी की सर्टिफिकेट क्या है आप जानते हो, मोदी जी की डिग्री क्या है उनको भी पता है। तो जो खुद पढ़ा लिखा नहीं हो, देश को पढ़े लिखों के क्या आगे बढ़ाएगा, पहले ये बताओ आप। और आप बोलो टैलेंट की कमी है, पूरे भारत में जितना टैलेंट है पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। और आप उस बच्चे को पकौड़ा बिचवा रहे हो कि जिसके पास टैलेंट से भरा हुआ है। बच्चे से इसरो चंद्रयान उड़ा रहे हैं, ठीक है ना? पकौड़ा आपको दिखता है, चंद्रयान नहीं दिखता है। 2014 से कमियां ही दिख रही है, बीजेपी की अच्छाइयां क्यों नहीं दिख रही? 2014 बीजेपी आई है, पूरे उद्योगपतियों के कर्ज माफ हो सकते हैं। अरे यार सुनो, उद्योग आप
आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। उद्योगपतियों के कर्ज माफ हो सकते हैं। चंद्रयान बनाने वाले को 16 से 18 महीने का वो वेतन भी माफ नहीं हुआ है, दे नहीं पाए। तुम उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर सकते हो, और यहाँ पे चंद्रयान जिसने भेजा बनाया उसका जो है उसका वेतन नहीं दे पाए। आप कैसी सरकार है बताओ आप? मतलब आप ये कह रहे हैं कि कहने में कुछ और है और सरकार असलियत में काम नहीं कर पा रही। भाई अभी 2014 से सुनिए भाई क्या कह रहे हैं सर आप? वो वैसे ही प्रधानमंत्री बनेगा ना, सब कुछ हो जाएगा। यहाँ जितना है ना सब कुछ हो जाएगा। 2014 क्या मोदी के सामने कोई चल पाएगा? तालिबानी आदेश देगा। के पास यही बचता है कि हिंदू मुस्लिम ला के बस देखा ओवैसी को लिया, जब कोई बात आई तो ओवैसी को बना दो। अलग अलग जगह के हैं भैया, आप क्या कहेंगे युवाओं को लेकर सरकार ने कितना काम कर दिया? देखो काम तो ऐसा है, अच्छी भी बातें होती हैं और गलत भी बातें होती हैं। अब कोई प्रसाद भी बांट रहा है तो कोई शराब भी बांट रहा है, लेने वाले पे डिपेंड करता है कि हम प्रसाद ले रहे हैं या शराब ले रहे हैं। और बात रही सरकार आने वाले की, सरकार तो देखो जिसने काम किया वो आ ही जाएगी, आपके और हमारे कहने से या बदलने से कुछ हो। सरकार ने कितना काम कर दिया? काम उन्होंने बहुत किया है। अब यूपी का आपने नाम सुना है ना, तो वहाँ की पहले क्या प्रसन्नता थी जब कोई लेडीज डबल इंजन सरकार में विकास की गति तेज हो चुकी विकास की गति तेज से बीजेपी आ गई है। बिल्कुल। मैं ना दिल्ली बंधन जो तैयार है वो कह रहा सो भी पार नहीं कर मैं ना पाए। दिल्ली से हूँ ना मैं राजस्थान से, मैं पंजाब से, मैं काफ़ी दूर से हूँ। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ जो अभी की जो सरकार सही चल रही है ये जमा जैनून चल रही है। देखो महंगाई है, वो तो कमा के तो खाना पड़ेगा, चाहे हमारे बाप की सरकार हो, कमाना तो पड़ेगा ना। चाचा आप क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि बीजेपी राज में बहुत बेहतर काम हो गया। नहीं, बीजेपी राज में विकास हुआ है, देश विकसित, महंगाई कुछ नहीं है। अगर हम अपने पड़ोसी देशों से कंपेयर, चाचा आप मुस्कुरा दिए कि महंगाई नहीं है, ऐसा क्यों? महंगाई कोई नहीं है, बहुत ही अच्छी सरकार है। हमारे उत्तर प्रदेश में देखिए विकास बहुत हो रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस पे काम हो रहा है, राम मंदिर का काम हो रहा है, और उसके बाद अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट का काम विकसित हो रहा है, धारा 370 हटाई गई, ये सारे काम मोदी के फेवर में। पड़ोसी देशों से आप कंपेयर करो ना, पड़ोसी देशों से इंडिया की हालत सबसे अच्छी है। हाँ, पड़ोसी देशों से आप कंपेयर करो, समझ में आ जाएगा। गौर से सुन रहे हैं सर आप बात? मैं नहीं सुन। आप भी कुछ कह दीजिएगा आप। ना। मैडम सरकार आएगी बीजेपी ही बनेगी, पर महंगाई तो बढ़ रही है, ये बात तो है। महंगाई बढ़ चुकी है जिस पर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान होगा पर आमदनी भी बढ़ रही है, और गरीब लोग तो गरीब ही होते जा रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं आमदनी भी बढ़ रही है और आप कह रहे हैं गरीब भी होता जा रहा है। पैसे वाले बन रहे हैं मैडम, पैसे वाले के यही पैसे वाले बन रहे हैं। राज में अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है मैडम। दावा करती है सरकार की गरीबों की सरकार है। नहीं, ये गरीबों की सरकार तो है, पर इतना भी गरीबों का साथ नहीं दे रही है सरकार। मैं हरियाणा से हूँ। लगता है कि आपके लिए क्या क्या काम होने मैडम अब की बार सरकार तो मोदी की आएगी, मेरे को लगता है ये आएगी बीजेपी। और राजस्थान में भी आएगी। राजस्थान में मैं बहुत जाता हूँ, पर राजस्थान में बीजेपी आएगी। राजस्थान में भी बीजेपी के आसार बन रहे हैं। तमाम लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे भी बात कर लेती हूँ। क्या नाम है सर आपका? एमडी इरफान। एमडी इरफान। एमडी का क्या मतलब है? मोहम्मद। अच्छा, मोहम्मद इरफान। क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसी लग रही है बीजेपी सरकार? बेकार। क्यों बेकार क्यों लग रही है? कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे। विकास नहीं देख पा रहे आप? कहाँ विकास दिखाए मुझे? आप तो कह रही है कि विकास आसमान छू रहा है। सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान कराना छुड़ा, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। बस इधर हिंदू मुसलमान, उधर हिंदू मुसलमान, कहीं पे विकास का नहीं। इधर मंदिर बनाओ, उधर मंदिर बनाओ, राम मंदिर बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, और कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया की बात कर रही है। 25 तक कह रहे हैं कि 25 साल दे दीजिए, विकसित देश हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? विकसित देश हो जाएगा, हम डेवलप हो जाएंगे। तमाम तरह की योजनाएं यहाँ पर लाई जा रही है सरकार। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, मैं बोल रहा हूँ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, मैं बता रहा हूँ ना। आपको कौन से नेता बढ़िया लग रहे हैं कि ये सरकार सत्ता में आनी चाहिए? जो अच्छा करे पब्लिक के लिए, जो हिंदू मुसलमान ना करे, सीधी बात। जो ऐसा ना करे कि हिंदू मुसलमान की बात करके उसको लड़ाए मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, सीधी बात। तो धन्यवाद। तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे जिनसे मैं जान रही थी कि आने वाले समय में चुनावों में जनता के मुद्दे क्या रहने वाले हैं। एक तरफ नेताओं के भाषण है, दूसरी तरफ जनता भी अपने मुद्दों को लेकर तैयार है। तो देखना होगा कि 2024 की चुनाव की लड़ाई कैसे होने वाली है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।